हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हमारा ऑलमोस्ट फोर्थ नंबर के चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। पेज नंबर 35 को हम पढ़ रहे टेक्स्ट बुक के, और आखिरी वाला टॉपिक है हमारा वल्लभी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और थोड़ा सा मतलब यूनिक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। हमें कुछ चीज़ें ऊपर भी, जैसे आपको पता है, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, आपको पता है, ये हम थोड़ा सा आपके लिए वर्क करके रखते हैं, उसको भी हम पढ़ लेंगे जैसे जैसे हमारे पास आएगी चीज़ें। ठीक है, देखो वल्लभी, दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। चलो ठीक है, एकदम नॉर्मल सा लाइन है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्परेरी रूलर। ठीक है, देखो समकालीन, समझ लो वाई वी यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड कंटेम्परेरी रूलर, मतलब समकालीन। ठीक है ना, इसको हम कैसे समझेंगे? ऑफ वंस डायनेस्टी एंड इट्स पीपल्स टू मेक वल्लभी अ वेल रिनाउंड एंड अ ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। वेरी गुड। देखो इस लाइन को हम पहली लाइन से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं और शायद हम कामयाब भी हो जाए। ये जो गुजरात की ये जो यूनिवर्सिटी है थी, वॉज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ, कौन से? 7th सेंचुरी पे। कहाँ पे? 7th सेंचुरी में। अब ये फेमस था तो उसी काल में 7th सेंचुरी में, कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज्ड फॉर 7th सेंचुरी। ठीक है ना, 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के जो रूलर थे वंश डायनेस्टी के, ठीक है ना, वंश डायनेस्टी के जो रूलर थे, एज वेल एज प्लस उसके पीपल, समकालीन पीपल। क्योंकि अगर कोई चीज़ फेमस होती है, देखो अगर हमारे टाइम पे जैसे वो वड़ा पाव गर्ल फेमस है, बराबर है, दिल्ली में या मुंबई में, मुझे नहीं पता है सर, फेमस है और आपको नहीं पता है, अब देखते रहते हैं, एड्रेस थोड़ी नहीं याद रहता है। वड़ा पाव गर्ल, उससे फिर शायद वो बिग बॉस OTT में भी जाके आई, इट आई डोंट रिमेंबर इफ शी इज़ गॉन और नॉट। ठीक है, कहीं ना कहीं गई थी वो। अगर वड़ा पाव गर्ल फेमस हुई है तो क्योंकि कंटेम्परेरी पीपल, कंटेम्परेरी मतलब हम जो आज के लोग हैं, हमें ये शॉर्ट्स देखना पसंद है, हमें वीडियोस देखना पसंद है, समझ रहे हो, इंस्टाग्राम हमें पसंद है, तो हमारी वजह से ही तो वो फेमस है। कंटेम्परेरी पीपल, हमारी वजह से ही वो फेमस है। आपको लाइन पता चला? ठीक है ना। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। और ये जो कंटेम्परेरी वर्ड है वो 7th सेंचुरी के जो रूलर है और वो लोग हैं उनके लिए देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। अगर ये जो यूनिवर्सिटी है उसको वेल रिनोन्ड और ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन बनाने में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है? देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्परेरी रूलर ऑफ वंश डायनेस्टी एंड इट्स पीपल टू मेक वल्लभी अ वेल रिनोन्ड एंड ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसको फेमस बनाने में, नामचीन बनाने में, ठीक है ना, वंश डायनेस्टी के जो रूलर थे, ठीक है, रूलर, और उसके जो लोग थे कंटेम्परेरी रूलर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। विद्याधाम बोल दो, विद्याधाम वल्लभी। ये जो वल्लभी है वो एक विद्याधाम था। ऑब्वियसली विद्याधाम आपको पता है किसको बोलते हैं, जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। वॉज द सेंटर ऑफ हिनायना कल्ट। देखो आपको नहीं पता होगा, हिनायन, जैसे गुजराती में इसको लिखा है हिनायन पंथ। क्या लिखा है इसको? मैं ऊपर भी लिखा है सर, वहीं से पढ़ा लो हिनायन। उसको ऊपर पढ़ाने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप स्वामीनारायण के बारे में, लेटेस्ट है तो आप जानते हो, ठीक है, स्वामी नारायण। यहाँ पे भी पता है, देखो ऐसे बोचासण वासी, बराबर, पची वड़ताल वाला, बोचासण पची वड़ताल, इसमें भी ऐसे, मेरे को शायद, हाँ बराबर है, गुजराती में लिखा है, इसमें ऐसे पंथ पढ़ते रहते हैं कि ये लोगों का अलग लॉजिक है, थोड़ा इनका अलग लॉजिक है। ऐसे ही बुद्ध के भी ऐसे फाटे पड़े थे, मतलब कि पंथ पड़े थे। कल्ट मतलब संप्रदाय, कल्ट मतलब क्या? संप्रदाय, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन के भी ऐसे एक हिस्सा इधर पे बढ़ गया, एक इधर पे बढ़ गया, जैसे मुस्लिम में भी होता है ना, ठीक है ना, शिया और सुन्नी। देयर वॉज अ स्प्लिट इन बुद्धिज्म इन 4th काउंसिल, मतलब कोई 4th काउंसिल थी, काउंसिल मतलब पता है, एक मीटिंग मिलती है, ड्यूरिंग किंग कनिष्कास एट रीन, उसके कार्यकाल में। एंड 2 फैक्शंस इमर्ज, 2 हिस्से हो गए उसके, बुद्धिज्म के 2 हिस्से हो गए। हिनायना संप्रदाय, गुजराती में आप उसको बोलना चाहो तो हिनयान बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हिनयान संप्रदाय।
महायान संप्रदाय के बारे में हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बुद्धिज्म के दो हिस्से पड़े, हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म adheres to Buddha's original teachings or the doctrine of the elders, rejects idol worship and seeks individual redemption by self discipline and meditation। देखो यहाँ पे जी जो कुछ भी लिखा है ना एग्जाम में नहीं आने वाला, पहले तो ये बता दो, समझ रहे हो। आपको जस्ट डिटेलिंग में पढ़ना है तो मज़ा आता है कि वल्लभी है वॉज सेंटर ऑफ हिनायाना कल्ट। ये जो इनका बुद्धिस्ट रिलीजन का नया संप्रदाय हुआ था, जो दो हिस्से पढ़े थे, तो हीनयान, मैं हिनायान बोलूँगा, कोई इश्यू नहीं है। हीनयान संप्रदाय था, उसका एक सेंटर था। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, समझ रहे हो। अभी तक हम ऑलमोस्ट 3 लाइन पढ़ चुके हैं। दिस वीडियो आई थिंक विल टेक टाइम टू फिनिश, बहुत कुछ लिखा है। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। और जो 7th सेंचुरी के कंटेम्प्रेरी रूलर थे वंश डायनेस्टी के, और वो उनके ही वो जो लोग थे उसी समय के समकालीन लोग थे, उन्होंने इस वल्लभी विद्यालय को वेल रिनाउंड और ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी रूलर्स of Vans dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and huge center of education. Now Vidyadham Vallabhi was a center of Hinayana cult. सबसे पहले तो एक आपका है कि फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन था, ठीक है ना, फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन था 7th सेंचुरी का। फिर जाता है कंटेम्प्ररी के लिए, हम जाता है क्या, वो हमसे हमें याद रह जाएगा, कंटेम्प्ररी आधा स्पेलिंग लिखा है, और हीनायाना कल्ट याद रखना, सेंटर ऑफ हीनायन, हीनियन भी बोल सकते हो, मैं 25 बार नहीं बोलूँगा। बुद्धिस्ट रिलीजन्स का 3 लाइन हो गई। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द 7th सेंचुरी। फिर वही कंटेम्प्रेरी रूलर, देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ वंश डायनेस्टी एंड इट्स पीपल टू मेक वल्लभी अ renowned, well-known and huge center of education. Vidyadham Vallabhi was a center of Hinayan cult of Buddhist religion in the middle of 7th century. कोई डाउट है बेटा? मतलब के कुल मिला के ये लोग 640 टू कुछ 660 या 70 की बात कर रहे हैं। 7th सेंचुरी इसको बोलते हैं, ठीक है, मिडल की बात कर रहे हैं। क्या हुआ होगा यहाँ पे? बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती, ठीक है, क्या है, इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स स्थिरमती एंड गुणमती वेर द लीडिंग प्रिंसिपल समझते हो ना, वल्लभी के लीडिंग प्रिंसिपल्स थे। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। हमें जब भी ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो लाइन है, दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज वेरी फेमस, ठीक है, सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्ररी, हमने क्या वर्ड निकाला है यहाँ पे, मैं पूरा लिख पाऊंगा, contemporary ruler of Vans dynasty and its people to make Vallabhi a well renowned and a huge center of education। फिर वो हीनायाना कल्ट, ठीक है, चौथा ए लगा दो, ए है बीच में, कल्ट, ठीक है, संप्रदाय, और प्रिंसिपल्स स्थिरमती एंड गुणमती, वेर द गुणमती है, वेर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी। 4 लाइन हमारी हो गई है। द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट एरियाज लाइक गंगा यमुना यूज टू कम हियर फॉर हायर स्टडीज। यहाँ पे कौन कौन आता था? ये गुजरात है, गुजरात की यूनिवर्सिटी है, फिर भी गंगा और यमुना जैसे प्रदेश से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है ना, स्टूडेंट्स आते थे। गंगा, स्थिरमती, गुणमती, गंगा एंड यमुना से भी लोग आते थे वापस भी। यहाँ पे भी कोई देखो आपकी बुक में है ना, इंग्लिश की बुक में यहाँ पे हल्का सा कैसे लिखा है, और मैं बता देता हूँ, इट सिंग लिखा है, बिल्कुल ऐसे मत लिखना, इट इज़ नॉट इट सिंग, ऐसे बिल्कुल भी मत लिखना, ये लिखना ITSING, ये ऐसे मत लिखना, ठीक है ना। नोटेड दैट वल्लभी कंपीटेड, और यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है आपकी बुक में, बहुत सारा प्रॉब्लम है। वल्लभी कंप्लीटेड नहीं, कंपीटेड, कंपटीशन करता था विद द फेमस एजुकेशन सेंटर नालंदा विच वॉज लोकेटेड एट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है नालंदा कहाँ पे आया था, ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट में, बिहार में आया था, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे चाइनीज ट्रैवलर आइसिंग के बारे में, ये हमारे 6 लाइन हो गए। IT है बेटा, IT मैं एक बार इरेज करके फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना,
ITSING, इट्सिंग, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। देखो चाइनीज ट्रैवलर इट्सिंग ने क्या नोट किया कि वल्लभी जो है वो बहुत सारी फेमस एजुकेशन सेंटर के, हालांकि वल्लभी खुद फेमस था लेकिन उसके अलावा भी फेमस एजुकेशन सेंटर थे उसके समकालीन, कंटेम्पररी, ठीक है। तो उसके साथ वो एकदम कॉम्पिटेड विथ कंटेम्पररी, आप भी लिख सकते हो फेमस कंटेम्पररी फेमस एजुकेशन सेंटर्स लाइक नालंदा विच वॉज लोकेटेड एट ईस्टर्न पार्ट ऑफ, आपको पता है नालंदा ईस्टर्न पार्ट में आया है, बिहार में आया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, हम पहला मतलब 6 लाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैत्रिक राजवंश के बारे में पढ़ना है, पेट्रोनाइज के बारे में पढ़ना है, इरुडेशन के बारे में पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले तो कोई डाउट नहीं है। वल्लभी, दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ वेरी फेमस हमने सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। अब हम कंटेम्पररी वर्ड को देख लेते हैं। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्पररी रूलर ऑफ वंश डायनेस्टी एंड इट्स पीपल टू मेक वल्लभी अ वेल रिनाउंड एंड ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में हिनायाना कल्ट हमारा मेन वर्ड है, ठीक है ना, हिनायाना कल्ट हमारा क्या वर्ड है, मेन वर्ड है ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक, ये प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल समझते हो ना बेटा, स्थिरमती एंड गुणमती वेर द लीडिंग प्रिंसिपल्स। फिर जैसे गंगा और यमुना से लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज ऑफ गंगा यमुना यूज टू कम हियर फॉर स्टडीज। फिर है आपका चाइनीज ट्रैवलर, तो सी लगा देता हूँ, चाइनीज ट्रैवलर आई सिंग, इट सिंग बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटेड दैट वल्लभी कम्पीटेड विद द फेमस एजुकेशन सेंटर लाइक नालंदा विच वॉज लोकेटेड एट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन करता हूँ, हम वापस जरूरत पड़ी तो रिवाइज कर देंगे। यहाँ पे हमारी 6 लाइन FCH, ठीक है, स्थिरमती गुणमती गंगा यमुना एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका चाइनीज ट्रैवलर। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट, क्या बात है, वल्लभी कैपिटल हुआ करता था, किसका हुआ करता था बेटा, देख लेंगे, एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था। आपको पता है इंटरनेशनल पोर्ट यानी क्या, जहाँ पे शिप्स आती है, ठीक है, और जाती है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल शिप्स ही आती होंगी। फ्रॉम 480 AD, ठीक है, टू 775, वेरी गुड। द रूलर ऑफ वल्लभी, जो ये जो वल्लभी के, क्योंकि वल्लभी क्या था, एक वल्लभी एक राजधानी અને गुजरात की जो वाला पोर्शन था उसका, एंड अंतरराष्ट्रीय बंदर હતું। वल्लभी के जो रूलर्स थे, ठीक है, द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी। ये क्या है बेटा, ऊपर देख लेते हैं। मैत्रक डायनेस्टी मतलब मैत्रक राजवंश। मैत्रक राजवंश ने, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो लिखा है ना उसके ऊपर नीचे मतलब समझो, हिंदी में ये 480 लिखा है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 75 लिखा है, यहाँ पे 775 लिखा है, यहाँ पे 776 लिखा है। इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपकी ये जो राउंड ऑफ वाली इन्फॉर्मेशन है उसी को याद रखना, इसको याद मत रखना। मध्य गुजरात पर शासन किया था। इस वंश का संस्थापक सेनापति भूतार्क था, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपखंड का राज्यपाल था। पैट्रोनाइज मतलब प्रोवाइड एड और सपोर्ट फॉर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पैसा देता है। इरुडेशन वर्ड आएगा एक यहाँ पे, ठीक है ना, देखते हैं नीचे आएगा, ये रहा इरुडेशन वर्ड आएगा, इधर पे हाईलाइट किया, इसका मतलब होता है विद्वता, होशियार, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी एंड ही पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को हेल्प करता था, एड करता था, पैसे पैसे देता होगा, एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। समझो वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट, कहाँ से, फ्रॉम 480 टू 775, ठीक है, कोई डाउट है, ऊपर हम ऑलरेडी पढ़े, इसको ही याद रखना। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे वो, और ये जो मैत्रक डायनेस्टी के जो रूलर थे वो पैट्रोनाइज एजुकेशन मतलब मदद करते थे और यूनिवर्सिटी को भी मदद करते थे, पैसों की हेल्प। इट इज ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी वी आर नॉट बुद्धिस्ट, याद रखने की जरूरत है क्योंकि हम बुद्धिस्ट रिलीजन की बात करते हैं, और उनका ये जो वल्लभी था वो सेंटर ऑफ हिनायन कल्ट था, हिनयान कल्ट के वो एकदम सेंटर था। फिर भी याद रखो, समझने की कोशिश करो बेटा, क्या समझने की कोशिश करो कि जो मैत्रक डायनेस्टी के रूलर थे, रॉयल पीपल थे, रॉयल मतलब रूलर राज करने वाले, ठीक है, वो बिल्कुल भी बुद्धिस्ट नहीं थे, समझ रहे हो। तो ये पैराग्राफ आपका जाता है कि वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट, कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट,
ठीक है, इंटरनेशनल पोर्ट फ्रॉम 480 टू 775 AD। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी के थे ये, ठीक है, मैत्रक डायनेस्टी के थे। और वो लोग जो भी रूलर था वो पैटर्नाइज करता था एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी को। इट इज नोटेबल दैट रॉयल पीपल वेर नॉट बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट नहीं थे, वो बुद्धिस्ट नहीं थे। हाउएवर दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन, फिर भी वो लोग इंस्टीट्यूशन को हेल्प करते थे। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तुझे डाउट, क्योंकि तू कहाँ पे पढ़ने आया बेटा? सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने आया है, ठीक है। मैं तुझे देख वापस रिवाइज करवा देता हूँ, टेंशन मत ले बेटा तू। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी, ठीक है। पहले वाला वर्ड हम किस लिए किया था? फेमस के लिए किया था बेटा। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्पररी रूलर, क्या लिखा था हमने? कंटेम्पररी जो रूलर है उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है ना, ऑफ वंस कंटेम्पररी, उस वक्त के जो वंश डायनेस्टी के रूलर थे। और इट्स पीपल टू मेक वल्लभी अ वेल रिनोन्ड एंड अ ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। फिर विद्याधाम वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ हीनियन कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, आपको पता चली गया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी, तकरीबन 7th सेंचुरी के मिडल में बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती एंड गुणमती, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम स्थिरमती और गुणमती था, वेर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी। द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट एरियाज ऑफ गंगा एंड यमुना यूज्ड टू कम हियर फॉर हायर स्टडीज। Chinese traveler Yi Sing noted that Vallabhi competed with the famous education center Nalanda, which was located in eastern part of India. Vallabhi was a capital and an international port. Vallabhi राजधानी हुआ करता था, कैपिटल मतलब क्या बेटा? राजधानी, समझ रहे हो? जैसे दिल्ली इज टू इंडिया, गांधीनगर इज टू गुजरात करंटली। Vallabhi was a capital and an international port from 480 AD to 775 AD. द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी। पहले जान तो लेते कि वल्लभी के रूलर कौन थे? मैत्रक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड ही पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एज वेल, ठीक है। उन्होंने एजुकेशन को और यूनिवर्सिटी को हेल्प किया था, पैट्रोनाइज मतलब एड ऊपर बता दिया। इट इज ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी, वो ओरिजिनली वो बुद्धिस्ट नहीं थे। हाउएवर दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन। कोई डाउट है बेटा? देखो अब यहाँ पे 775 AD अगर आपको बता दिया गया है, ठीक है ना, समझ रहे हो? कोई डाउट है बेटा? तो फिर यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता है कि मैत्रक डायनेस्टी का अंत आया होगा? नहीं लगता आपको? लगता है बेटा? समझ रहे हो आप? बिल्कुल भी समझ रहे हो, है ना? कोई डाउट है बेटा? नहीं है, है ना? एक ही सेकंड ना बेटा, एक ही सेकंड, ओके फाइन, ठीक है। हाँ यस, अब देखो 775 क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? 775 में लफड़ा हो गया। 775 में अरबियंस ने अटैक किया, और ये जो मैत्रक्स है, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है? एक सेकंड ना बेटा, एक ही सेकंड। यहाँ पे ये जो ऊपर है ना, एक ये जो वंश डायनेस्टी है, यहाँ पे इसको वंश डायनेस्टी मत लिखना, इसको करेक्ट कर लेना। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ वंश डायनेस्टी, इट इज, यस आपकी बुक में वंश लिखा है, बट इट इज अ मैत्रक डायनेस्टी। क्या याद रखोगे बेटा? मैत्रक डायनेस्टी। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इसको वंश डायनेस्टी से कुछ लेन देन नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, ये आपकी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, लेकिन हम यहाँ पे एकदम डंके की चोट पे करेक्शन करवा रहे हैं। कहाँ पे करेक्शन करवा रहे हैं? डंके की चोट पे करेक्शन करवा रहे हैं। हमें यहाँ पे वंश वर्ड नहीं चाहिए। हम कौन सा करेक्शन करवा रहे हैं बेटा? डंके की चोट पे करेक्शन करवा रहे हैं, आपकी बुक को ओवरऑल करके करेक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे MAITRA के एक्चुअली ये PDF है ना, मैंने बहुत दिन पहले बना के रखा था, तो इसको मैं नोट डाउन कर रहा आपके लिए, पहले भूल गया। डंके की चोट पे करेक्शन करवाया, मैत्रक डायनेस्टी लिखना यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को, और ये जो साल बाल लिखा है उसको वंश डायनेस्टी से कुछ भी लेन देन नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आपकी जो गुजराती मीडियम की बुक में यहाँ पे भी वही मैत्रक वंशी लिखा है। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, ठीक है।
Arabians attacked and Maitraks were defeated obviously and university was closed down। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत होते देखा तो अंत भी देखेंगे। द नेम ऑफ फेमस स्कॉलर्स वर रिटन ऑन द गेट, गेट के ऊपर फेमस स्कॉलर्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ था। स्कॉलर्स अगर नाम लिख लिए तो थोड़ा बात है। बाय शोइंग देयर इरुडिशन, विद्वता, उनकी इंटेलिजेंसी, वेर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा, उनको राज्यसभा में अच्छे अच्छे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, कुल मिला के अभी तक हम 3 पैराग्राफ पढ़े, उसमें अलग अलग चीज़ें आई। ठीक है, हम यहाँ पे इसको जब भी इरेज करेंगे, अब आपके लिए उस पोर्शन को इरेज नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है गाइज, बिल्कुल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है, इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ आपके लिए, टिंग 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 टिंग, लिखने वाला कहाँ गया बेटा, हाँ आ गया। यहाँ पे आपको क्या रखना है बेटा, ये चीज़ रखनी है। तुझे पता चला बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो मैंने चीज़ वंस डिलीट किया है उसकी जगह तुझे क्या रखना है बेटा, क्या रखना है, मैत्रक लिखना है। और ये जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा ये मैत्रक यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला लाइन हमारा किसके लिए जाएगा? फेमस के लिए जाएगा। फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। अब देयर वाज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ मैत्रक डायनेस्टी, नॉट अ वंश डायनेस्टी। मैत्रक डायनेस्टी के जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, एंड इट्स पीपल टू मेक वल्लभी अ वेल रिनोन्ड एंड अ ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। कोई डाउट है बेटा? उस टाइम पे जो वल्लभी के ठीक है जितने भी लोग थे उन लोगों ने इसको बहुत एकदम कंटेम्प्रेरी रूलर और उसके लोग थे। आपको मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ड तो ऑलरेडी पहले ही पढ़ा दिया है। कोई डाउट है बेटा? है ना, कंटेम्प्रेरी लिखा है। वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ हीनियान कल्ट, हीनायन मैं बोलता रहता हूँ, हीनियान कल्ट का एकदम फेमस सेंटर था वो। इन द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती एंड गुणमती were the leading principals of the Vallabi. The students from the distant Ganga and Yamuna, yes मेरी राइटिंग तो मतलब ऐसे गजब है। For higher studies, Chinese traveler Itzing noted that Vallabi competed with the famous education center like Nalanda. मैं ऐड कर रहा हूँ लाइक यू आर नॉट सपोज टू ऐड, और ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विच वॉज लोकेटेड एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट। वल्लभी क्या था बेटा? एक कैपिटल था। देखो अब मैं ना पूरा ऑल डिलीट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, पर ऐसे ऐसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो मैत्रक नहीं चला जाना चाहिए। मैं डिलीट करूँगा तो मैत्रक चला जाएगा। कोई डाउट है बेटा? ठीक है। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट फ्रॉम 480 AD तो 775 AD। अब ये भी बता दो, रूलर पहले ही ऑलरेडी लिखा है। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी, वो वी ऑलरेडी नो। एंड वो लोग क्या पैट्रोनाइज करते थे? एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी को वो लोग पैट्रोनाइज करते थे। ठीक है। इट इज ऑल्सो, आपको ये मतलब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ उनकी अच्छाइयों के लिए लिखना है मैत्रक डायनेस्टी की, बराबर है। पहला लाइन तो हमने वल्लभी की तारीफ कर दी कि वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट। ठीक है, फ्रॉम 480 AD टू 775, है ना। 775 क्यों खत्म हो गया वो नीचे पता चल गया। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी, और उन लोगों ने एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया था। नाउ ये याद करने की गौरतलब है इट इज ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी वे आर नॉट बुद्धिस्ट। फिर भी उन्होंने इन सब चीजों को, हीनायन कल्ट देखो ये यहाँ पे आ गया, हाउएवर दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन। एनी डाउट्स? नहीं है। अब भाई ये भी याद कर लो 775 AD में क्या हुआ था। 775 AD में अरेबियंस अटैक्ड, मैत्रक्स वेर डिफीटेड एंड यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज डाउन। अब उनके गेट के ऊपर स्कॉलर्स के नाम थे, द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर्स वेर रिटन ऑन द गेट, और जो भी स्कॉलर्स थे उनकी इरुडिशन को दिखा के उन लोगों को राज्यसभा में हायर राइट्स मिल जाते थे। आप समझ रहे हो? इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन रियल सेंस। और ये भी अब देखो थोड़ा सा क्लोजिंग कॉमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया में
ये एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी रियल सेंस में मानी जानी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वेर टॉट हियर। उस जमाने में कॉन्टेम्प्ररी वक्त में मतलब जो भी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज थे, ज्ञान जितना भी बांटा जा सकता था उतना यहाँ पे बांटा जाता था। द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज डन थ्रू द चैरिटी गिवन बाय द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स। इसीलिए बोला ना वो लोग पैट्रोनाइज करते थे एजुकेशन को। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपको हमेशा पता चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के वीडियो देखा करो, आपको हमेशा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वेर टॉट हियर। द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज डन थ्रू द चैरिटी गिवन बाय द किंग्स। चलता कैसा था भाई ये यूनिवर्सिटी? तो जो भी चैरिटी दिया जाता था किंग्स के और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। एक्चुअली इट शोड द लॉयल्टी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप देखो लैंडलॉर्ड्स भी यूनिवर्सिटी को पैसा देते थे। तो इसमें ऐसा है कि लोगों का जो लॉयल्टी था, आपने देखा कि उस पीपल का भी ऐसे यहाँ पे है। इट वॉज वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन, विद्या फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। हमने समझो इस वाले पोर्शन को भी तगड़े से पढ़ा। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट लेकिन आपको तो पता है ना हमने इस चैप्टर को एकदम नेक्स्ट लेवल पढ़ा है। हर एक चीज़ों को हमने आपको ढंग से पढ़ाया है, इतना ढंग से पढ़ाया है कि हद उसकी ढंग की भी ज़्यादा हद हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे गलती थी बहुत सारी, शायद एक आध दो मेरे से रह भी गई हो। देखो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता और ये गलती मेरे से अननोटिस चली जाती। ये होता है, हम कितना भी ध्यान रखते फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि बुक्स में इतना ऊपर नीचे है, समझ रहे हो। गुजरात बोर्ड की ये जो एसएस की बुक है, इसको ट्रांसलेट करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर दी गई है। वल्लभी, दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी, ठीक है। तो अब 7th सेंचुरी के जो कंटेम्प्ररी समकालीन रूलर थे उनका बड़ा बढ़िया सा कंट्रीब्यूशन रहा है। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्ररी रूलर ऑफ डायनेस्टी, मतलब मैत्रक डायनेस्टी एंड इट्स पीपल टू मेक वल्लभी अ वेल रिनाउंड एंड अ ह्यूज सेंटर। यहाँ पे वंश की जगह मैत्रक लिखना है बेटा। मैत्रक डायनेस्टी अ ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। विद्याधाम वॉज अ सेंटर ऑफ हिनियन कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। मैं दोनों बोलता हूँ। इन द मिडल ऑफ 7th century, Buddhist scholars like Sthirmati and Gunmati were the leading principles of the Vallabhi. The students from the distant areas like Ganga and Yamuna used to come here for higher studies. Chinese traveler Itzing आया था और उसने नोट किया that Vallabhi competed, it is not completed, competed with the famous education center Nalanda, which was located in eastern part of India. Vallabhi was a capital and an international port from 480 AD to 775 AD. The ruler of Vallabhi belonged to मैत्रक डायनेस्टी एंड पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन, मतलब उसको पैसा देता था, यूनिवर्सिटी को पैसा देता था, एड देता था, हेल्प करता था। AID एड मतलब हेल्प। इट इज ऑल्सो नोटेबल, नोट करने लायक है, गौरतलब है, रॉयल पीपल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी वेर नॉट बुद्धिस्ट, हाउएवर दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन, दिस इंस्टीट्यूशन। इन 775 क्या हुआ था बेटा? अरेबियंस अटैक्ड एंड मैत्रक्स वर डिफीटेड एंड यूनिवर्सिटी वाज क्लोज्ड डाउन। द नेम ऑफ फेमस स्कॉलर्स वर रिटन ऑन द गेट। स्कॉलर्स वाज शोइंग देयर erudition were getting higher rights in Rajya Sabha. It was an international university in the real sense. Almost all the branches of knowledge were taught over here. Maintenance of the university was done through the charity given by the kings and landlords. Actually, it showed the loyalty of the people towards university. It was world renowned university of the Indian education. ठीक है ना? For the knowledge of arts and science. Yes, this is Sigma Institute of Excellence. ठीक है ना? एंड वही काम हो गया मेरा रूटीन, अच्छी वाली राइटिंग ऑफ एक्सीलेंस। एंड आई एम निखिल सोलंकी, है ना? हम वापस मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, बहुत मेहनत के साथ, है ना? इसके साथ हमारी चैनल पे गाइज मैं आपको बता दूं, जिसको हम लाइव कंटेंट तो था ही था, है ही है, लेकिन पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, नौवां, 10वां और पीछे भी कोई एक चैप्टर है जिसका मुझे मतलब जिसको हम ऐसे लाइव नहीं ऐसे रिकॉर्ड करके जो डालते हैं, ये एटलीस्ट ये वीडियोस हमारे अवेलेबल है। दूसरे भी वीडियोस है, बराबर है। एटलीस्ट ये वीडियोस जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, किसी में मेरा फेस दिखता होगा, किसी को मैंने टैब से बनाया है, ठीक है ना? बट आप देखते रहिए, हमारे चैनल को फैलावा करते रहिए। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।